जय भीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस महाजन, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं व्यवस्थापन शिवाजी विद्यापीठ। राजर्षि शाहू महाराज कोल्हापुर के जो राजा थे, 26 जून उनकी जयंती के अवसर पर हम सब मनाते हैं। और मानगांव परिषद जो हुई थी उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शाहू जी महाराज की जयंती उत्सव की स्वरूप में मनाना चाहिए। और इसीलिए अब शाहू जयंती के अवसर पर बहुत से लोग सारे देश में ही नहीं, सारे जग में ये जयंती का समारोह कर रहे हैं। आज बहुत सारे पहलू जो शाहू जी महाराज के बारे में लोगों को मालूम है, लेकिन ये जैसे बाबा साहब का हम बहुपहलुत्व देखते हैं, वैसा ही शाहू जी महाराज का भी बहुपहलुत्व देखना चाहिए। इसमें शाहू जी महाराज ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, हम उनको कहते हैं कि वो पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी थे, सामाजिक लोकशाही के आधार स्तंभ थे। उसी तरह से उन्होंने जो कार्य किया वो अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, क्रांतिकारक कार्य उनका था। इसी तरह से शिक्षा के बारे में शाहू जी महाराज का कार्य आप सभी को मालूम है कि एक सभी लोगों को एक आदर्श स्वरूप शाहू जी महाराज ने शिक्षा के बारे में जो कार्य किया, उनके लिए हॉस्टल जो शाहू जी महाराज की एक खासियत थी, उन्होंने हर एक समाज के लिए कोल्हापुर में हॉस्टल का निर्माण किया। उनका एक विजन था कि सब जाति धर्म के लोग एक जगह आकर शिक्षा ले। लेकिन पहले वो जो प्रयोग उन्होंने किया वो सफल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सभी लोगों के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हर एक समाज के लिए हॉस्टल निर्माण का काम किया और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र कोल्हापुर बन गया। जैसे इसे कहते हैं कि कोल्हापुर इज़ द मदर ऑफ हॉस्टल्स एंड इवन शाहू जी महाराज ने भी कहा है कि ये जो कोल्हापुर का विशेष है, इसके बारे में अब अगर हम देखते हैं तो इसका परिणाम ये हो गया कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों ने शाहू जी महाराज का शिक्षा कार्य के लिए आदर्श लिया। जैसे कि कर्मवीर भाऊराव पाटिल है, पंजाबराव देशमुख है, बापूजी सालुंके है, वो सभी ने शाहू जी महाराज से एक आदर्श लिया और शिक्षा के बारे में कार्य करते रहे। इसी तरह से महाराष्ट्र में ही नहीं तो देश के अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे लोगों ने शिक्षा के बारे में कार्य करने के लिए शाहू जी महाराज का आदर्श लिया है। इसी तरह से बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं एक अलग पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। वो है शाहू जी महाराज का इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, आज ब्रांड की बात करते हैं, आज हम बहुत सारे उद्यमी की बात करते हैं, लेकिन तब उस ज़माने में आप कह सकते हैं कि 100 साल पहले शाहू जी महाराज ने यहाँ एक टी प्लांटेशन का प्रयोग किया था। उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ प्लांटेशन की बात नहीं की, तो वो प्रयोग इतना सफल करके दिखाया
कि लोगों के लिए, जो यहाँ की खेती करने वाले लोगों के लिए एक नया प्रयोग था। आज हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो शाहू जी महाराज इनोवेशन के लिए और ये भी काम कर रहे थे। आज हम इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन की बात करते हैं। शाहू जी महाराज की उन्होंने उनके स्टेट में ये सफलता प्राप्त की थी कि जो खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई इनोवेशन करना चाहिए, क्योंकि चाय के लिए जो मार्केट अवेलेबल था, तो कोल्हापुर से उसका उत्पादन करने के लिए शाहू जी महाराज ने पन्हाळा टी नाम का एक ब्रांड क्रिएट किया। और ये पन्हाळा टी जो कहते थे वो इतना फेमस हो गया कि सभी जगह से उनके लिए ऑर्डर आने लगी। इसी तरह से शाहू जी महाराज की मार्गदर्शन में कॉफ़ी प्लांटेशन का भी प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, किशमिश लगाई गई थी कोल्हापुर ज़िले में और उसका भी प्रयोग किया था। और एक बात मैं इधर कहना चाहता हूँ कि शाहू जी महाराज के पिताजी जयसिंह राव घाटगे, जो कोल्हापुर के इस संस्थान में पहले ही कार्य कर रहे थे, उन्होंने जो एग्जीबिशंस होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जो एग्जीबिशंस होते हैं, इसके लिए बहुत बढ़ावा दिया। और वही लीगेसी शाहू जी महाराज ने आगे बढ़ाई। और इधर के जो फार्मर्स थे उनको मुंबई में जो एग्जीबिशंस होते थे उसमें भेजा और प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन में करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बताया गया। कहीं फार्मर्स के उधर प्राइज़ भी मिले और ये जो उनका प्रोत्साहन था लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद में और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट डेवलप करना भी बहुत ज़रूरत होती है। शाहू जी महाराज ने शाहूपुरी नाम का मार्केट क्रिएट किया और यहाँ लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी नाम के जो मार्केट्स कोल्हापुर में एरियाज़ है, वो उन्हीं के प्रोत्साहन से निर्माण हुए हैं। जैसे कि गुड़ है, गुड़ के लिए ये मार्केट निर्माण करना चाहिए, तो इधर एक मार्केट क्रिएट किया गया, बाद में उसको शाहूपुरी नाम दिया गया। एक इधर का और एक मार्केट प्लेस है, अब कोल्हापुर का ये सेंट्रल प्लेस बन गया है, उनका नाम है लक्ष्मीपुरी। एक्चुअली लक्ष्मी नाम था उनकी जो सुविद्य पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम उसको दिया गया है। और ये मार्केट प्लेस दोनों भी शाहू जी महाराज की वजह से और बाद में उनके पुत्र राजाराम महाराज जो थे उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, इसीलिए वो मार्केट प्लेसेस हो गए और आज कोल्हापुर का नाम सारे जग में हो गया है। और एक बात आपको बता देनी चाहिए, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं हिस्ट्री में, तो यहाँ कोल्हापुर ज़िले में जयसिंहपुर नाम का कोई भी गांव इधर नहीं था, लेकिन रेलवे के ट्रैक पर शिरोल नाम का एक जो स्टेशन आता है, उधर ही एक नया गांव तैयार हुआ। वो इसीलिए क्योंकि वो मार्केट प्लेस क्रिएट किया गया। अभी मैंने बताया कि उनके पिताजी का नाम जयसिंह था, उनके नाम से जयसिंहपुर नाम का एक गांव, उसको जिसको हम प्लान्ड सिटी कहते हैं, ऐसा वो जयसिंहपुर तैयार किया गया। तम्बाकू जो बोलते थे, तभी बहुत बड़ी मार्केट थी तम्बाकू के लिए, और इसलिए वो जयसिंहपुर नाम का मार्केट प्लेस क्रिएट हुआ और बाद में उसका एक गांव भी तैयार हो गया, उसको अब जयसिंहपुर कहते हैं। और एक बड़ा शहर
नगर पालिका है, इतना बड़ा शहर उधर निर्माण हो गया है। ये शाहू जी महाराज की दूरदृष्टि थी। अगर हम उद्योग लगाते हैं, व्यापार निर्माण करते हैं, तो रोज़गार पैदा होता है। अगर रोज़गार पैदा होता है तो पूरी जो इकोनॉमी होती है उसको बढ़ावा मिलता है। और इसीलिए उन्होंने जो जो बातें करनी चाहिए वही वही की। अगर हम उनके बजट को देखते हैं तो आज हम बार बार कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन शाहू जी महाराज जो सरकार उनकी डेमोक्रेसी की नहीं थी, राजा थे, लेकिन वो कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे, लोगों का कल्याण करना चाहते थे। इसलिए जो करना है उसके लिए वो करना है, यही उनकी एक स्ट्रैटेजी थी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। अगर हम इसको देखते हैं तो उस समय शाहू जी महाराज के स्टेट का, संस्थान का जो शिक्षा का बजट था वो तभी के बहुत बड़े बॉम्बे स्टेट से भी बहुत ज़्यादा था। अगर ये देखते हैं तो हमको लगता है कि शाहू जी महाराज कितने विजनरी थे, जो एजुकेशन और शिक्षा के बारे में कैसा सोचते थे। शिक्षा हर घर पहुंचनी चाहिए, लोगों को चाहिए। अगर लोग सीखते हैं तो वो सभी जगह में हम देखते हैं कि वो मनुष्य बन सकते हैं। जैसे कि सावित्री माई ने कहा है, अगर शिक्षा दी जाती है तो पशु से मनुष्य बनता है। उनकी एक कविता में उन्होंने कहा है। वही जो बात है, वही जो फिलॉसफी है, अगर वो महात्मा फुले है या सावित्रीबाई फुले है, उनकी फिलॉसफी शाहू जी महाराज ने प्रत्यक्ष रूप में काम में लाई थी, ऐसा हमको दिखाई देता है। और एक बात हम देखना चाहते हैं, शाहू जी महाराज ने अपना पूरा बजट डैम के लिए लगाया था। क्यों लगाया था? उनकी जीवन में भी, उनकी जीवनी भी वो पूरा नहीं हुआ। हम जिसको राधानगरी डैम कहते हैं वो बाद में पूरा हुआ, लेकिन उनका काम उन्होंने शुरू किया। इसमें जो हम विजन कहते हैं, क्या विजन है? आज पूरा महाराष्ट्र अगर सूखा पड़ता है तो भी कोल्हापुर, सांगली या वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो एरिया है इसमें कभी भी सूखा नहीं पड़ा है। इसकी वजह है शाहू जी महाराज। और ये जो डेवलपमेंट हुई है, पहले एक प्रोसेस हम देखते हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, बाद में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आती है, बाद में इंफॉर्मेशन इकोनॉमी आती है, और उसके बाद में नॉलेज इकोनॉमी, आज जो हम कह रहे हैं। इसी स्टेप में पहला स्टेप जो है डेवलपमेंट का, वो शाहू जी महाराज ने उसका बेस इतना अच्छी तरह से किया कि जो पानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए कभी भी इधर कम नहीं पड़ता है। राधानगरी का जो प्लेस है ये इतनी अच्छी तरह से सिलेक्ट किया हुआ है कि आजू बाजू में सभी पर्वतराजी है, और उसमें एक ऐसा प्लेस है सभी जगह से पानी उधर आता है। और ये बहुत साइंटिफिकली तैयार किया हुआ है। बाद में कोई डैम्स तैयार किए गए, उनको लीकेज हुआ है, लेकिन राधानगरी डैम जो है उनको हमको लीकेज दिखाई नहीं देता। ये जो उनकी दूरदृष्टि थी, खुद वहाँ जाकर सुपरविज़न करते थे शाहू जी महाराज। अगर हम उधर जाकर देखते हैं तो अभी डैम में उनका एक बंगला दिखाई देता है। किस लिए था वो बंगला? शाहू जी महाराज खुद जाकर उधर देखते थे कि धरण कैसा, कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये उनकी अलग बात थी कि लगाव था, उनके काम के लिए लगाव जो था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से
जो अगर कॉमर्स हम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम देखते हैं कि शाहू महाराज ने ही कोल्हापुर से एक ट्रेन शुरू करनी चाहिए, वो रायबाग तक लेके जाना चाहते थे एक्चुअली उसके ट्रेन का ट्रैक, लेकिन वो हो नहीं सका, लेकिन मिरज तक बना। और उसी तरह एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, ये ट्रेन है। इसी वजह से कोल्हापुर में जो इंडस्ट्री निर्माण हो गई, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेलवे का रहा है। और हम भूल नहीं सकते कि शाहू जी महाराज ने ये ट्रेन इधर शुरू की थी। उसमें भी उन्होंने एक सोशल जस्टिस का जो पहलू है वो दिखाई देता है उनमें। अगर हम देखते हैं कि एक बोगी होती है ट्रेन में, तभी एक सलून बोगी हुआ करती थी जिसमें शाहू जी महाराज का कटिंग करना या शेविंग करना चलता था। लेकिन शाहू जी महाराज सिर्फ खुद उसमें नहीं बैठते थे, वो क्या करते हैं कि घुमंतु जाति के जो लोग इधर आए थे उनको भी लेकर वो उस सलून बोगी में बिठाते थे, और उनको ये दिखाई देना था कि सब लोग समान हैं। और ये जो उनकी लीगेसी है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अभी मॉडर्न एज में है। और 100 साल पहले शाहू जी महाराज ये जो मॉडर्न थॉट और विज़न हमको देते हैं वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जो जो बातें हम अब कर रहे हैं उसका प्रयोग शाहू जी महाराज ने तभी किया हुआ है। मैं ऑलवेज आई से कि देर इज़ अ लीगेसी बिटवीन महात्मा फुले, शाहू महाराज and Dr. Baba Saheb Ambedkar, that always their names are taken together, Phule, Shahu and Ambedkar. Why it is so? Because there is a flow of philosophy, practice and also the policy. That's why we have to understand it कि उनका जो राष्ट्रपिता फुले जी ने जो आइडिया दी उसको आइडिया कह सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन फुले जी ने दिया था। उसका एक्चुअल प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस ऑफ रिजर्वेशन शाहू जी महाराज ने अपने स्टेट में किया 1902 को, और बाबा साहब ने उसको पॉलिसी के तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। अगर यही देखते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम इसी फ्लो में ला सकते हैं, जैसे कि शिक्षा की बात है। अब क्या शिक्षा होनी चाहिए, किसको किसको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा का मतलब जो हम अभी कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसकी आइडिया राष्ट्रपिता फुले जी ने दी थी। इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? शाहू जी महाराज ने। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, शाहू जी महाराज ने वेरी आइडियली इंट्रोड्यूस दैट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर एक के लिए। शाहू जी महाराज जो बात करते थे सिर्फ बात नहीं करते थे, तो इम्प्लीमेंट करते थे रिगरसली। क्या हम देखते हैं कि शिक्षा के बारे में अगर पैसा कम पड़ रहा है तो उन्होंने क्या किया, स्टेट का तो लगा दिया, लेकिन जो मस्जिद है या मंदिर है उसमें से जो इनकम आता है वही भी शिक्षा के लिए लगा दिया। खर्चा जो होना है शिक्षा पर, वो जो पैसा चाहिए उधर से मिलेगा, वही खर्च करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम बात कर सकते हैं। इसमें और एक बात मुझे बतानी चाहिए,
जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रयोग कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की बात हम अभी करते हैं, लेकिन शाहू जी महाराज ने तभी रियली ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया था, डेवलप किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिटिश रूल ने जिनको क्रिमिनल कहा था, उस लोगों को शाहू जी महाराज ने अपने स्टेट में इनवाइट किया। जो लोग इधर थे उनके लिए कई जगह स्टेट में जो रोज़गार थे दिए, लेकिन सभी को नौकरी नहीं दे सकते थे। इसलिए उनके लिए हर दिन जो रोज़गार चाहिए उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की आज बात करते हैं। शाहू जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। आज हम जो कहते हैं उनके जो जगह अच्छी तरह से एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो वो कहते थे उसी जगह और एक कंस्ट्रक्शन करो। बार बार उनके लिए कंस्ट्रक्शंस निकाले गए। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ था कि उनकी स्किल डेवलप करना है। अगर उनका स्किल डेवलप होती है, किस लिए चोरी करेंगे या क्रिमिनल प्रोसेस करेंगे? नहीं, किसी को करने की इच्छा नहीं होती है। रोज़गार अगर उसके पास उपलब्ध हो जाता है और वो अगर उसके पास एक इनकम होता है, तो कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं जो इल्लीगल काम करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहते। इसीलिए शाहू जी महाराज ने लोगों को डेवलप करने के लिए ये जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया, ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और एक बहुत बड़ी बात इसमें सीखने को मिलती है, वो है लोक कल्याणकारी राज्य। दैट वी ऑलवेज से द वेलफेयर स्टेट। That was the main idea of Shahu Ji Maharaj, and all his policies, उनके जो धोरण हम कहते थे, वो उन्होंने उसी तरह से इम्प्लीमेंट किए, ऐसा हमें दिखाई देता है। किसी भी तरह से वो ये नहीं चाहते थे कि जिसको चांस नहीं मिला है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उसको मिलनी चाहिए। एवरीबडी शुड हैव जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। हर एक को उसको संधि मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा एक धोरण उन्होंने बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। ये हर एक बात में, अगर हम उद्यमशीलता, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं, उसके बारे में भी उनके जो प्रयोग है उसका एक एनालिसिस हम आपके सामने रख सकते हैं। जो हर एक लोग इधर काम करना चाहते थे। कोल्हापुर में एक इंडस्ट्रियल इस्टेट निर्माण हो गई गांव में ही, उसको कहते हैं वाईपी पवार नगर। बाद में शहर के साथ जो शिरोली MIDC और गोकुल शिरगांव MIDC, ये सब निर्माण हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया कोल्हापुर का। इसका जो मूल कारण है वो शाहू जी महाराज का जो राज्य है, उन्होंने उसके बारे में सोचा था, उसके औद्योगिकरण के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो सोचा था, इसी वजह से हुआ है। इसके बहुत बड़े पैमाने पर सूत्र हमको मिलते हैं। अगर हम पन्ने देखते हैं, शाहू जी महाराज ने जो आदेश दिए उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। जैसे कि शाहू मिल नाम की जो टेक्सटाइल मिल इधर निकाली गई थी शाहू जी महाराज ने, और उसका एक मिशन और विजन जो होता है वो क्या था? उन्होंने कहा था कि क्वालिटी ऑफ शाहू मिल विल बी बेटर दैन द मिल्स इन मुंबई। मुंबई में बहुत सारे मिल थे तभी, और शाहू जी महाराज चाहते थे कि इधर का कपड़ा जो तैयार हो जाएगा उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, मुंबई से भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और अगर ये विजन शाहू जी महाराज का हम देखते हैं तो हम
इसी पैमाने पर एक बात कह सकते हैं कि इधर का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, औद्योगिकरण है, उसका जो बेस है वो शाहू जी महाराज का विकास नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन है वही है। इसलिए शाहू जी महाराज की दूरदृष्टि और उनकी न्याय के ओर देखने की दृष्टि, लोगों के बारे में सोचने की दृष्टि, और राजा होकर भी वो लोकतंत्र लाना चाहते हैं। उन्होंने कहीं कहीं बोला भी है अपने भाषण में और लिखा भी है कहीं कहीं कि बहुत ही जल्द हम लोकतंत्र में जाएंगे, तब हमारे लोग जो है इस देश के वो बहुत अच्छी नागरिक बनने चाहिए। इसलिए हम उनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, अच्छी तरह से करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो काम किया वो आज भी बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। आज हम लोकतंत्र में है, 75 साल हो गए लोकतंत्र के, इस देश को स्वतंत्र होकर। अब हमको आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं। इसी वर्ष में शाहू जी महाराज की भी स्मृति शताब्दी हो गई है। इस बारे में सोचना चाहिए कि देश आगे कैसा बढ़े, शाहू जी महाराज कैसा चाहते थे वैसा हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। एक आदर्शवत उसको जो इंटरनेशनल लेवल पर हम जिसके ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं, उसी तरह से उस वैल्यूज़ पर आधारित हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को आगे रखते हुए मैं आप सभी को शाहू जी महाराज की जयंती के समारोह के ऊपर सदिच्छा प्रकट करता हूँ और लॉर्ड बुद्धा चैनल के आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू।